Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of grade 7. How are you? I'm your science teacher from Silk School of Tomorrow, City Campus Bhalwal. It's science, grade 7. Title of the chapter is Acids, Bases and Salt. And it's our lecture number 40. Dear students, पिछले लेक्चर में हमने एसिड्स के बारे में पढ़ा था और आपको याद होगा कि मैंने आपको ये बताया था कि सबसे पहले एसिड का जो टेस्ट है वो सावा होता है यानी खट्टा होता है। उसके बाद दूसरी बात ये थी कि एसिड करता है रिएक्ट किसके साथ, विद मेटल्स, और इसके नतीजे में एक गैस लिबरेट होती है, रिलीज होती है, जिसको हाइड्रोजन गैस कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह थी कि एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ, बेसिस के साथ, और इसके नतीजे में बनाता है टू फॉर्म साल्ट्स, नमकियात बनाता है। और एक बड़ी अहम बात जो क्या थी कि ये ब्लू लिटमस का जो कलर है वो चेंज करता है, चेंज ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, उसको रेड में चेंज करता है ब्लू लिटमस को। फिर उसके बाद आपको याद होगा मैंने आपको नेचुरल एसिड्स के बारे में बताया था कि नेचुरल एसिड्स वो होते हैं जो ड्राइव होते हैं नेचुरल सोर्स से, और फिर मैंने आपको आर्टिफिशियल एसिड्स के बारे में बताया था कि ये वो एसिड हैं जो सिंथेटिकली प्रिपेयर होते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बड़ी इंटरेस्टिंग एसिड्स के बारे में कुछ बातें करनी है जो बड़ी आम है। नंबर 1, डियर स्टूडेंट्स, एसिड याद रखिएगा, कुछ ऐसे एसिड्स भी होते हैं जो ऑब्टेन्ड किए जाते हैं कहां से, फ्रॉम मिनरल्स, याद रखिएगा मिनरल से। और चूंकि ये मिनरल से हासिल किए जाते हैं इस वजह से हम इनको दो नाम देते हैं, या तो हम इनको नाम देते हैं मिनरल एसिड्स का, या फिर हम इनको नाम दे सकते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स का। डियर स्टूडेंट्स, ये इनऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में कुछ मैं आपको मजीद बता दूं, कुछ एग्जांपल्स बता दूं। पहली एग्जांपल इनऑर्गेनिक एसिड की है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसका एक फार्मूला भी मैं लिख देता हूं HCl। इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी इनऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं, और साथ में इसको आर्टिफिशियल एसिड भी कहा जाता है। जी हां, दूसरे नंबर पर जो इसकी एग्जाम्पल है इनऑर्गेनिक एसिड की वो है सल्फ्यूरिक एसिड, और इसका फार्मूला भी मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं H2SO4। ये है सल्फ्यूरिक एसिड और ये भी इनऑर्गेनिक एसिड है। डियर स्टूडेंट, तीसरा इनऑर्गेनिक जो एसिड है वो है नाइट्रिक एसिड के नाम से, और इसका जो फार्मूला है वो भी मैं मेंशन कर देता हूं HNO3। डियर स्टूडेंट, ये तीन इनऑर्गेनिक एसिड्स मैंने लिख दिए हैं। नंबर 1 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। और डियर स्टूडेंट्स, क्यों ना मैं आपको ये बताऊं कि कुछ ऐसे एसिड्स भी होते हैं जो ऑब्टेन्ड किए जाते हैं फ्रॉम लिविंग बीइंग से, यानी जिंदा चीजों से ये एसिड्स जो हैं वो लिए जाते हैं लिविंग बीइंग से, और इसी वजह से इनको नाम क्या दिया जाता है, इनको नाम दिया जाता है ऑर्गेनिक एसिड्स का। ऑर्गेनिक एसिड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग बीइंग्स, और इसकी 3 एग्जाम्पल जो है वो मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले जो एसिड है वो है एसिटिक एसिड, नंबर 1, ये पिछले लेक्चर में भी आपने पढ़ा था एसिटिक एसिड के नाम। नंबर 2 इज सिट्रिक एसिड है, और नंबर 3 है लैक्टिक एसिड। और डियर स्टूडेंट, ये जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं याद रखिएगा एसिटिक एसिड,
सिट्रिक एसिड और लैक्टिक एसिड ये पाए जाते हैं कहां, लिविंग थिंग्स में, यानी प्रेजेंट इन द बॉडीज ऑफ, या तो ह्यूमंस की बॉडी में होते हैं, नंबर 2 एनिमल्स की बॉडी में होते हैं, या फिर प्लांट्स के अंदर ये मौजूद होते हैं. These are present in humans, in animals and in plants. Dear students, मैं आपको जल्दी से ये रिवाइज करूं कि acids which are obtained from minerals are called as mineral acid or inorganic acid like hydrochloric acid, sulfuric acid and nitric acid. The acids which are obtained from living beings, which are present in living beings, are called as organic acid like acetic acid, like citric acid and like lactic acid. These acids are present in humans, in animals and in plants. देखिए स्टूडेंट, एसिड के बारे में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो मैंने आपको बतानी है, और वो क्या है कि एसिड को क्लासिफाइड किया जाता है, यानी कि तकसीम किया जाता है मजीद 2 ग्रुपों में. एक को हम कहते हैं कि ये कंसेंट्रेटेड एसिड है. नंबर 1 इज कंसेंट्रेटेड एसिड, नंबर 2 इज डाइल्यूट एसिड. Acid are basically classified in 2 groups. Number 1 is concentrated acid and number 2 is dilute. Concentrated acid dear students क्या होता है, याद रखिएगा, ऐसा एसिड जिसमें लेस अमाउंट ऑफ वाटर डिसॉल्व हो, ऐसे एसिड को कंसेंट्रेटेड एसिड कहा जाता है, यानी पानी की मिकदार कम हो. गॉट इट? वेरी गुड. और डियर स्टूडेंट, डाइल्यूट एसिड कौन सा होता है? हैविंग मोर अमाउंट ऑफ वाटर, मोर अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड वाटर. ऐसा एसिड जिसमें डिसॉल्व वाटर की मिकदार ज्यादा हो, ऐसे एसिड को डाइल्यूट एसिड कहा जाता है. क्यों ना मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या इसको हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं. डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं लिखूं डाइल्यूट HCl, ओके, इससे क्या मुराद होगी? इससे मुराद ये होगी कि ज्यादा पानी मौजूद है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के अंदर. मोर वाटर, ज्यादा पानी मौजूद है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के अंदर. मोर वाटर इज डिसॉल्व्ड इन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस. और अगर मैं कहूं कि कंसेंट्रेटेड HCl, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब उसके अपोजिट होगा कि लेस अमाउंट ऑफ वाटर डिसॉल्व्ड इन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस. तो डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको यह बताया कि एसिड्स आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स. नंबर 1 इज कंसेंट्रेटेड एसिड having less amount of water dissolved. Number 2 is dilute acid, more amount of dissolved water. और मैंने आपको एग्जांपल दी HCl गैस की, कि अगर मैं कहूं कि एक डाइल्यूट HCl तो इसका मतलब है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज डिसॉल्व इन मोर वाटर. और अगर मैं कहूं कंसेंट्रेटेड HCl तो इसका मतलब होगा लेस वाटर इज डिसॉल्व इन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस. तो डियर स्टूडेंट्स, क्यों ना मैं जल्दी से आपको कुछ कॉमन एसिड और उनके सोर्स भी बता दूं कि कुछ कॉमन एसिड्स और उनके सोर्स क्या हैं. ये है पहले नंबर पर एसिटिक एसिड. ये हासिल होता है विनेगर से, मतलब सिरका से. सिट्रिक एसिड मैं बता चुका हूं, सिट्रिक फ्रूट से, लेमन से, ऑरेंजेस से. मैलिक एसिड एप्पल से निकलता है. लैक्टिक एसिड जो है, सॉरी, थारिक एसिड ये टैमरिंड से या ग्रेप से होता है. लैक्टिक एसिड मिल्क और कर्ड में मौजूद होता है. थैनिक एसिड टी लीफ से मिलता है, बता चुका हूं. कार्बोनिक एसिड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के अंदर, जैसे कि पेप्सी है और कोक है, उसके अंदर कार्बोनिक एसिड मौजूद है. उसके बाद फार्मिक एसिड है, ये एंड स्टिंग के अंदर उनकी जो चिमटियां हैं, उनकी जो डंग है उसके अंदर मौजूद है. ऑक्सैलिक एसिड स्पिनिच, यानी ये पालक के अंदर मौजूद है. उसके बाद अमीनो एसिड है, ये सिट्रस फ्रूट या प्रोटीन के अंदर मौजूद है. ये कुछ कॉमन सोर्सेज हैं.
डियर स्टूडेंट्स, बुक रीडिंग की तरफ आते हैं। ये पेज नंबर 43 पे बुक रीडिंग है, ये मैंने आपको करवाई है। और ये वाला जो पेज की साइड है ये मुकम्मल हम कर चुके हैं। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनरल एसिड की बात हो रही है, यानी इनऑर्गेनिक एसिड की एग्जांपल है। फिर उसके बाद बात हो रही है लिविंग बीइंग से ऑर्गेनिक एसिड की बात हो रही है। उसके बाद एसिड्स को कंसेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड की बात हो रही है। और उसके बाद ये कॉमन सोर्स जो है ऑफ एसिड, उसकी पूरा एक टेबल मौजूद है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर होमवर्क। होमवर्क पे 2 क्वेश्चन है। टाइप ऑफ एसिड नंबर 1, डिफरेंशिएट बिटवीन डाइल्यूट एंड कंसेंट्रेटेड एसिड। इसका जवाब आप यहां पे लिखेंगे। याद रखिएगा, डाइल्यूट एसिड जिसमें मोर अमाउंट ऑफ वाटर डिसॉल्व हो, कंसेंट्रेटेड लेस अमाउंट ऑफ वाटर डिसॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2, राइट 2 एग्जांपल्स ईच ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एसिड। ये भी मैं आपको बता चुका हूं। ऑर्गेनिक एसिड की कुछ एग्जांपल्स हैं और इनऑर्गेनिक एसिड की, इनऑर्गेनिक में HCl, H2SO4 और नाइट्रिक एसिड है, और ऑर्गेनिक एसिड में एसिटिक एसिड है और सिट्रिक एसिड है। Dear students, it's all about today's lecture. Now what you have to do, you have to share the information regarding acid and its source with your parents and with your friends. Thank you very much. Assalamu alaikum.